हेलो, मैं अरविंद इन्वेस्टमेंट विद अरविंद चैनल में आपका स्वागत करता हूं। यह वीडियो उन भाइयों के लिए है जो लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके अपने पैसे को ग्रो करना चाहते हैं। यदि अभी भी आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर आपका क्लिक करके आप अपना अकाउंट एंजल ब्रोकिंग के साथ खोल सकते हैं। चलिए अब देरी ना करते वीडियो को शुरू करते हैं। हमें यदि शेयर मार्केट से रिटर्न बनाना है तो हमारे पोर्टफोलियो में गुड क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स होनी चाहिए। गुड क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स से मेरा मतलब ये है कि हम यदि एरी गैरी कंपनी के 100 शेयर खरीदेंगे और दूसरी ओर किसी अच्छी कंपनी का एक शेयर खरीद लेंगे तो वो एक अच्छी कंपनी का एक शेयर ही 100 शेयर के ऊपर भारी पड़ जाएगा और हमें रिटर्न उस एक शेयर से मिल जाएगा। आज की वीडियो बिगिनर लेवल की है। आज जो मैं पॉइंट डिस्कस करूंगा वो उन लोगों के लिए है जो अभी शेयर मार्केट में नए आए हैं, लेकिन इस वीडियो को पुराने लोग भी देख सकते हैं। जो पहले से शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं वो भी इस वीडियो से कुछ सीख सकते हैं। मेरा पहला पॉइंट है बिजनेस। कंपनी बिजनेस क्या करती है। हम जिस भी कंपनी में पैसा लगाएंगे हमें उस कंपनी के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि वो कंपनी बिजनेस क्या करती है, उस कंपनी की प्रोडक्ट एंड सर्विस है वो हमारे लिए डेली लाइफ में यूजफुल है या नहीं है। कंपनी का बिजनेस पता करने के लिए हम उसकी इंडिविजुअल साइट पर जा सकते हैं। जैसे पहला एग्जांपल मैं लूंगा हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का। ये देखिए हम HUL के ब्रांड पर आ गए हैं। इसमें देखिए सर्फ है, पेप्सोडेंट है, वैसोलिन है, सनसिल्क है, रिन है, नूर है, हॉर्लिक्स है, लाइवा, एक्स, क्लोजअप, रेड लेबल। ये सब ब्रांड हमारे घरेलू यूज में आते हैं। हम इसका डेली बेसिस में कहीं ना कहीं यूज करते हैं इन सभी ब्रांड्स का। अब सेकंड एग्जांपल लेंगे हम TCS का। TCS का एक्सपोजर बैंकिंग कंपनी में है, कैपिटल मार्केटिंग में है, कंज्यूमर गुड्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में है, कम्युनिकेशन मीडिया एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज में है, एजुकेशन में, एनर्जी रिसोर्सेज, हेल्थ केयर और भी ये काफ़ी सारी इंडस्ट्री के अंदर इसका एक्सपोजर है। इस पॉइंट से हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि हमें उन्हीं कंपनी में पैसा लगाना है जिस कंपनी की प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हम यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है चार्ट। चार्ट हमें कंपनी के बारे में काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता है और हमें शेयर सिलेक्ट करने से पहले कंपनी का चार्ट एक बार देख लेना चाहिए। कंपनी का चार्ट टाइम के साथ ग्रोथ करना चाहिए, लेकिन हम इसका उल्टा करते हैं। हम वही कंपनी सेलेक्ट करते हैं जिसका चार्ट टाइम के साथ घट रहा है। चलिए एग्जाम्पल की मदद से इसको समझते हैं। अब हमने TCS कंपनी का चार्ट खोल लिया अपनी स्क्रीन पर। किसी भी कंपनी का चार्ट शॉर्ट टर्म में माइनस में हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमेशा प्रॉफिट में मिलेगा अच्छी कंपनियों का चार्ट। केवल ये देखते हैं हम, एक दिन का चार्ट अभी प्रॉफिट में है। 5 डे का चार्ट देख लेते हैं, 5 डे का भी प्रॉफिट में है। 1 मंथ का चार्ट TCS का माइनस में दिख गया है। 1 ईयर तक ये माइनस में है चार्ट, लेकिन 5 ईयर में देखिए ये प्रॉफिट में आ गया है। मैक्सिमम चार्ट TCS का टाइम के साथ ग्रोथ कर रहा है ये। अब हमने इन्फोसिस का चार्ट खोल लिया है। इन्फोसिस का करंट रेट है 1506 रुपये। ये भी एक दिन का चार्ट प्रॉफिट में है। ये देखिए 1 मंथ का चार्ट इसका माइनस में दिखा रहा है हमें। ये 1 ईयर का चार्ट भी लगभग माइनस में दिखा रहा है। 5 ईयर का चार्ट देखिए ये प्रॉफिट में आ गया है और इसका मैक्सिमम चार्ट भी देखिए टाइम के साथ ग्रोथ कर रहा है। अब हमने हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का चार्ट खोल लिया है। इसमें 1 डे का चार्ट भी प्रॉफिट में है, 6 मंथ का माइनस में है, 5 ईयर का चार्ट देखिए प्रॉफिट में और मैक्सिमम चार्ट निकालते हैं। ये देखिए मैक्सिमम चार्ट टाइम के साथ ग्रोथ कर रहा है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। रिटेल इन्वेस्टर की पसंद यस बैंक। यस बैंक का चार्ट हमने खोल लिया है। ये देखिए 1 डे का भी चार्ट प्रॉफिट में है। देखिए 5 ईयर का चार्ट देखिए टाइम के साथ ये घट रहा है। इसका मैक्सिमम चार्ट देखिए, यहाँ से ये घटना शुरू हो गया है चार्ट ये। तो हमें यस बैंक जैसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट से बचना चाहिए। इस पॉइंट से हमने ये निष्कर्ष निकाला है कि हमें उन कंपनियों में पैसा लगाना है जिनका चार्ट टाइम के साथ बढ़ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रमोटर होल्डिंग। प्रमोटर होल्डिंग से हमारा मतलब है कि इसमें मालिक की कितने हिस्सेदारी है कंपनी में। प्रमोटर होल्डिंग हमें या तो बैलेंस शीट से पता लग जाएगी या हम मनी कंट्रोल साइट के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। अब हम इन्फोसिस की प्रमोटर होल्डिंग को चेक करेंगे। प्रमोटर होल्डिंग के लिए हम शेयर होल्डिंग पर क्लिक करेंगे। ये देखिए प्रमोटर होल्डिंग 13% है। इधर 13.11% होगी। ये देखिए टाइम के साथ प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। इधर प्लेज शेयर 0 है। प्लेज शेयर 0 होने चाहिए कंपनी का। अब हमने इधर हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड खोल लिया है। ये देखिए प्रमोटर होल्डिंग इधर खुल गया। इधर 61% है प्रमोटर होल्डिंग। आइडियल केस में प्रमोटर होल्डिंग किसी कंपनी में 50% से ज़्यादा होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट कंपनी हम चेक करेंगे यस बैंक। अरे ये क्या, इसमें प्रमोटर होल्डिंग 0 है। इसका मतलब मालिक की हिस्सेदारी कंपनी में 0 है। बाकी इधर रिटेल पब्लिक ने इधर शेयर ले रखा है जो है 38.32%। हमें इन कंपनियों से बचना चाहिए जिसमें प्रमोटर होल्डिंग 0 है। इस पॉइंट से हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि हमें वो कंपनियां देखनी चाहिए जिसमें प्रमोटर होल्डिंग 50% से ज़्यादा हो आइडियली, या फिर प्रमोटर अपनी होल्डिंग को टाइम के साथ बढ़ाता रहता हो, क्योंकि किसी भी कंपनी को उसके मालिक के अलावा कोई भी अच्छे से नहीं जानता है। हमारे पास इन्फॉर्मेशन न्यूज़ के थ्रू आती है या फिर
प्रिंटेड मीडिया लाइक न्यूज़पेपर में मिलती है हमें। इसलिए जिस भी कंपनी में प्रमोटर अपनी होल्डिंग बढ़ाए उसमें हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है डेप्थ। डेप्थ होता है किसी कंपनी पर कर्जा कितना है, ये हमें पता लगेगा इस फार्मूले के द्वारा। नेट डेप्थ इक्वल टू शॉर्ट टर्म डेप्थ प्लस लॉन्ग टर्म डेप्थ माइनस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। शॉर्ट टर्म डेप्थ का मतलब होता है कंपनी को ये चुकाने के लिए 1 साल से कम का टाइम है। लॉन्ग टर्म डेप्थ का मीन्स ये होता है कि कंपनी के पास 1 साल से ज्यादा का टाइम है तो उसको लॉन्ग टर्म डेप्थ बोलते हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को बोलेंगे कि कंपनी को कर्जा चुकाने के लिए उसके पास कितने रिजर्व और असेट अवेलेबल है जिसको वो लिक्विडेट करके कैश में कन्वर्ट कर सकता है। कहने का मतलब ये है किसी भी कंपनी पे कर्जा टाइम के साथ कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हो सके तो हमें डेप्थ फ्री कंपनी ढूंढनी चाहिए। इसके बाद हम कुछ फाइनेंशियल टर्म्स और रेशियो को देखेंगे। ये मेनली हमें बैलेंस शीट में अवेलेबल होती हैं, तो हम स्क्रीनर साइट का यूज़ करके हम इसको एनालिसिस करेंगे कुछ रेशियो को। मैंने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का शेयर खोल लिया है इस साइट पर। पहले हम इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं। ये देखिए सेल्स कंपनी के टाइम के साथ बढ़ रही है, एक्सपेंसेस भी बढ़ रहे हैं उस रेशो में। ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी कंपनी का इंक्रीज हो रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स होता है हमारा कि हमारा टैक्स देने से पहले ग्रॉस प्रॉफिट कितना बचा हुआ है। ईपीएस होता है अर्निंग पर शेयर। ये देखिए टाइम के साथ ईपीएस पहले कम हो रहा था, अब बढ़ने लग गया है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये देखिए 5 ईयर का कंपनी का परफॉर्मेंस 18% CAGR कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट से इसका शेयर का रेट बढ़ा है। कहने का मतलब ये है एनुअली ये 18% के हिसाब से 5 साल से बढ़ता आया है शेयर। अब मैंने एशियन पेंट लिमिटेड का शेयर खोल लिया इस साइट के अंदर। इसका करंट रेट है 2865 रुपये। देखिए कंपनी के सेल टाइम के साथ पहले थोड़ी सी डिक्लाइन हुई थी, उसके बाद बढ़ने लग गई है। एक्सपेंसेस भी कंपनी के बढ़ रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये पहले देखिए थोड़ा सा डिक्लाइन हो गया, उसके बाद देखिए बढ़ रहे हैं। सेम सिचुएशन ईपीएस के साथ है। ईपीएस भी हल्का फुल्का फ्लक्चुएटिंग है लेकिन लास्ट में बढ़ने लग गया है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कंपनी का 52 वीक हाई और 52 वीक लो। इसके लिए हम एनएससी इंडिया की साइट यूज़ करेंगे। हम इधर टीसीएस कंपनी का 52 वीक हाई और लो चेक करेंगे। ये देखिए 52 वीक हाई है कंपनी का 3835 रुपये। मैंने किसी टाइम में इस शेयर को 1700 रुपये में खरीदा था, अभी 3835 रुपये का हो गया ये शेयर। इसका 52 वीक लो है 2926 रुपये 10 पैसा। ये देखिए अच्छी क्वालिटी का स्टॉक्स है। जो मैंने बाय किया उससे ज़्यादा का इसका 52 वीक लो बन रहा है। यदि कोई कंपनी 52 वीक लो बना रही है तो हमें पता करना चाहिए कि ये किस वजह से कंपनी का 52 वीक लो बन रहा है। यदि रीजन एक्सटर्नल है तब उस कंपनी में हम पोजीशन बना सकते हैं। यदि इंटरनल रीजन है तो उस कंपनी में हम पोजीशन बनाने से बचना चाहिए। अब हम इन सब पॉइंट को एक बार कंक्लूड कर लेते हैं। देखिए हमें कोई भी शेयर लेने से पहले ये चेक करना चाहिए कि उस कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, उस कंपनी की प्रोडक्ट एंड सर्विसेज क्या है, वो जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हमारे लिए डेली बेसिस में यूजफुल है या नहीं है। दूसरा कंपनी में मालिक की हिस्सेदारी कितनी है, मालिक अपनी हिस्सेदारी टाइम के साथ बढ़ा रहा है या घटा रहा है, ये सब हमें चेक करनी चाहिए। और उसके तो 50% से ज़्यादा हिस्सेदारी होनी चाहिए प्रमोटर की। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है डेप्थ। कंपनी के ऊपर डेप्थ टाइम के साथ घट रहा है या बढ़ रहा है। आइडियल केस में हमें जीरो डेप्थ या फिर डेप्थ फ्री कंपनी देखनी चाहिए। इसके बाद आता है फाइनेंशियल टर्म्स, जैसे कंपनी का प्रॉफिट टाइम के साथ इंक्रीज होना चाहिए, सेल्स इंक्रीज होना चाहिए। दूसरा कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी टाइम के साथ इंक्रीज होना चाहिए। कंपनी का ईपीएस भी टाइम के साथ इंक्रीज होए तो अच्छा होता है। इसके साथ मैनेजमेंट की क्वालिटी, हमें कंपनी मैनेजमेंट का पता होना चाहिए कि कंपनी पर कोई लीगल इश्यू तो नहीं है, कंपनी का मैनेजमेंट ने पहले कोई फ्रॉड तो नहीं कर दिया है। यदि हम इन पॉइंट का ध्यान रखेंगे शेयर लेने से पहले तो हमारे बहुत कम चांस है कि हम गलत शेयर में फंसेंगे। आपको ये वीडियो देखने के बाद कोई भी डाउट या सजेशन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके कमेंट को पढ़कर जवाब दूंगा। और यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आपका लाइक ही मुझे इस तरह की वीडियो लाने के लिए प्रेरित करता है। थैंक यू।